द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जिसके बारे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड रोम कॉम एंड स्लाइस ऑफ लाइफ मांगा इन रीसेंट टाइम्स। एंड ऑल्दो इस साल काफी सारे नए पुराने पॉपुलर रोम कॉम एनिमेज आ रहे हैं, लाइक माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2, बनी गर्ल्स एम्पायर सीजन 2, माई हैप्पी मैरिज सीजन 2, एंड इसके अलावा और भी काफी सारी सीरीज हैं, जिनमें से कई पॉपुलर सीरीज तो इसी समर सीजन में भी एयर हो रही है। लेकिन स्टिल द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी इस साल का मोस्ट अवेटेड रोम कॉम एनिमे है विदाउट ए डाउट। लाइक इसकी हाइप का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इसके ट्रेलर के ऊपर लास्ट ईयर से एडिट बन रहे हैं, एंड इसकी मेन फीमेल लीड कारुको वागुरी ने तो भाई लोंडो को पागल ही कर दिया है। लाइक लिटरली इसके ऊपर तो कैसे भी एडिट्स बन रहे हैं। वेल इसके क्रेज का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि आज के टाइम पे मल्टीवर्स वॉकिंग में ये जोरो और आन्या को टक्कर दे रही है। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये एनिमे फिलहाल एक काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारी वजह से, एंड अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो मे भी तुम्हें इसका सीजन 2 भी ना देखने को मिले। एंड वैसे मैं इस दिक्कत को इस एनिमे के थ्रू एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये सेम इशू आज के टाइम पे काफी सारी सीरीज फेस कर रही हैं, जिसके करंटली बेस्ट एग्जांपल है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी या फिर साकामोटो डेज सीजन 1 पार्ट 1। तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं किस इशू के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्री रिलीज लीकिंग की। पहले ही पायरेसी के कम थी कि अब ये रिलीज होने से पहले ही लीक होने वाला मामला भी काफी बढ़ गया है। एंड आज के टाइम पे सच यही है कि तुम किसी को कितना ही फाइन लगा लो या कितनी ही साइट्स बैन कर लो, लेकिन ये चीजें नहीं रुकने वाली। दैट इज द हार्श रियलिटी। तो आखिर यहाँ पर एज ए एनिमे फैन तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है? तो एज ए फैन तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि अगर तुम्हें कोई सीरीज सच में पसंद है एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम उसका सीक्वल देखो तो तुम्हें उसे ऑफिशियली सपोर्ट करना होगा। एंड आज के टाइम पे तो जितने एनिमे अफोर्डेबली अवेलेबल हैं, आई डोंट नो व्हाई क्यों कुछ लोग स्टिल इलीगल चीजों की तरफ भागते हैं। स्पेशली इस एनिमे के केस में जो सेम चीज साकामोटो डे सीजन 1 पार्ट 1 के अंदर भी हुई थी कि इसका एक एपिसोड पहले ही लीक हो जा रहा है। लाइक अगर इसका एपिसोड 5 इंडिया के अंदर ऑफिशियली आ जाना है तो इसका एपिसोड 6 पायरेटेड साइट्स के ऊपर इंडिया में आज ही आ जाता है, जिस कॉन्स्पिरेसी में द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर फंस चुका है। एंड जैसे चीजें चल रही हैं मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल में ये नंबर बढ़ने पे ही है, जिससे लॉन्ग टर्म में व्यूअर्स को ही नुकसान होगा, क्योंकि अल्ट्रा पॉपुलर एनिमे तो फिर भी कहीं ना कहीं अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन जो एनिमे मॉडरेटली पॉपुलर हैं विद अ गुड स्टोरी लाइन उनको कहीं ना कहीं इस वजह से सफर करना पड़ेगा। तो मैं मेनली यही बोलना चाह रहा था कि सिर्फ एक वीक की ही तो बात है, क्योंकि अगर तुम बाय चांस उसका लीक वाला एपिसोड फिलहाल देख भी रही हो, स्टिल तुम्हें उसके अगले एपिसोड के लिए भी 1 हफ्ता तो और वेट करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना तुम 1 हफ्ता ऑफिशियल वाले एपिसोड के लिए ही वेट कर लो, एंड उसके बाद तुम्हें सिर्फ उसे एंजॉय करना है या उस पे कंटेंट या एडिट्स बनाने हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि यार टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर ऑडियंस से ज्यादा क्रिएटर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन आज के टाइम पे तो जितने एनिमे ट्यूबर्स इस हायरार्ची में टॉप पर बैठे हैं उनमें तो खुद ही में कंपटीशन चल रहा है कि कौन इस मानवा को पहले लीक करेगा, कौन इस मांगा के स्पॉयलर्स पहले कवर करेगा, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस एंड इवन न्यू क्रिएटर्स पे भी। लाइक तुम औरों की छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी बताता हूँ। तो जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था तब मैं भी इनको देखकर यही सोचता था कि ये सारी चीजें ठीक है। वो तो जब मुझे बाद में इस इंडस्ट्री की थोड़ी नॉलेज हुई तब मुझे पता चला कि दिस इज रॉन्ग। वेल तुम चाहे उसको कितना ही वाइट वॉश कर लो, कितना ही ग्लोरीफाई कर लो, लेकिन तुम किसी क्रिएटर के ओरिजिनल वर्क को उसके ऑफिशियल होने से पहले ही खुद फुल्ली पब्लिक कर दे रहे हो। एंड मांगा तक चलो फिर भी ठीक था, काम चल रहा था, लेकिन ये जो आजकल एक न्यू ही ट्रेंड चला है, एक एनिमे एपिसोड जो कि जापानीज, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब भाषा में विद सबटाइटल अवेलेबल है, उसको एक्सप्लेन करने का, भाई ये अलग ही लेवल पे स्कैम चल रहा है। क्योंकि भाई आजकल तो क्रिएटर्स लिटरली बेशरम हो गए हैं, वो लीक वाले एपिसोड को भी उठा के पहले ही कवर कर दे रहे हैं बिना ये सोचे कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे आने हैं जिन्होंने उसके राइट्स के लिए पे किया है।
लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें व्यूअर्स को ही अफेक्ट करेंगी, क्योंकि एट एंड कोई कंपनी अगर कोई चीज़ बना रही है तो वो भी चाहती है कि वो अपना प्रॉफिटेबल मार्जिन अचीव करे, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती, जिस वजह से उस एनिमे के सीक्वल नहीं आ पाते। एंड वैसे मैं इतना ज्ञान फैलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा यार इस इशू को रेस करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर दांदा दान के साथ ऐसा हुआ था, फिर साकामोटो डेज, फिर डीमन स्लेयर, एंड वहां तक तो फिर भी ठीक था क्योंकि वो तीनों कहीं ना कहीं कोटअप कर ही लेंगे। लेकिन द फ्रेगरेंट ऑफ फ्लावर सीरीज, भाई ये सीरीज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक तो वैसे ही इस जोनरा का मार्केट उन जोनरा के मार्केट से कम है, ऊपर से अपने जोनरा में इतना पॉपुलर होने की वजह से क्रिएटर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये सीरीज अच्छी अर्निंग करेगी। एंड फिर अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो क्रिएटर्स भी उसका सीक्वल लाने के लिए हिचकिचाते हैं। तुमने चेंसो मैन के बारे में तो सुना होगा, उसका सीजन 2 भी काफी टाइम से इसी रीजन की वजह से होल्ड पे था। तो मैं यही बोलूंगा कि इफ यू वांट कि तुम्हारी फेवरेट सीरीज के साथ ऐसा ना हो, तो इन लीक्स एंड स्पॉइलर से बच के रहा करो। एक बार वो चीजें ऑफिशियली आ जाएं, उसके बाद तुम्हें जो देखना है, जिधर देखना है, जिस क्रिएटर का देखना है, देखो। क्योंकि अगेन सच कड़वा लगेगा, लेकिन यहाँ पर हर कोई मोरालिटी के लिए काम नहीं कर रहा, तो इसलिए जब तक तुम उनके इलीगल कंटेंट के ऊपर व्यूज देते रहोगे, तब तक वो भी वैसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे, सीरीज ऐसे ही लीक होती रहेंगी, जो कि अगेन मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में चीजों को खराब ही करेगा। तो आई होप तुम इन चीजों को समझोगे। बाकी तो वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।